आज के आधुनिक भारत में भी क्या आरक्षण की आवश्यकता है? थोड़ा तीखा सवाल है। आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा जो वर्ग है ओबीसी और एससी समाज, वो काफी समय मतलब हमारी कई पीढ़ियां पिछड़ी हुई हैं। हमें वो अधिकार, वो सम्मान समाज में नहीं मिला जो उन्हें, जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको हमेशा से मिला है। तो हमारा जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण जरूरी है। जरूरी है जी। क्या है? और राम राज का सजा दरबार, अब तो नियुक्ति दे सरकार, बहुत बड़ा इन्होंने स्लोगन भी लिख रखा है। तो ये बहन जी हैं जो अपने बच्चे को भी साथ में लेकर के यहाँ पे धरना स्थल पे बैठी हुई हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठी हुई हैं। क्या ऐसी स्थितियों में भी सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्यों बहन जी? जी, हम आज 600 दिन के करीब हो गए हम लोगों को लगातार आते हुए। हम लोग को सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता। जब हम लोग जाते हैं तो ये होता है अब हो जाएगा, आपका काम हो रहा है, लेकिन कहीं भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग यही सोच लिए हैं कि जब तक हम लोग को सही आश्वासन और कुछ न कुछ दिखाई नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और नियुक्ति लेकर ही जाएंगे, चाहे हमारे बच्चे को कुछ हो जाए, चाहे हमें हो जाए, हम लोग यही रहेंगे। आपको शायद पता है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और आज जो है भारी बारिश होने की भी संभावना जो है अलर्ट में आई हुई है। उसको लेकर के आपके पास ना यहाँ पे कोई छांव है, कोई बैठने की भी व्यवस्था शायद आप लोग अपने आप से ही कर रखे हैं, थोड़ा बिछाने छाने की, बाकी छांव की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद भी आपका ये मनोबल लगातार कायम है? जी, हम लोग को जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो वैसे भी मरना ही है, तो इससे अच्छा यहीं क्यों ना अपना प्राण यहीं त्याग देते हैं। इसलिए हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं मरेंगे। देहात से सनी कटियार, हम लोग 599 दिनों से इस लखनऊ की राजधानी में बैठे हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है। 2 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ 6800 चयनित शिक्षकों के साथ न्याय किया था, वो न्याय आज तक अधूरा है। उनका वचन आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। राम राज चल रहा है, लेकिन राम राज में कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण हमारे यहाँ पर 4 साथियों के गए हैं, 4 भाई हमारे आत्महत्या करने को मजबूर हो गए इस तानाशाही सरकार के आगे। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को न्याय प्रिय बताते हैं, वो अपने वचन पर अटल नहीं हो पा रहे हैं। 2 वर्ष पहले यही मीडिया में कॉन्फ्रेंस किए थे कि हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों से गलती हुई है और हम 6800 चयनित पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहते हैं। और न्याय वो तो दिए, 6800 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन आज तक उन बच्चों को न्याय नहीं दे पाए। 2 वर्ष हो गए हैं, आज तक उन्होंने यहाँ आने की जरूरत नहीं की कि हमारे ही घर में, हमारी ही राजधानी में, यहीं पे थोड़ी दूर पे 5 कालिदास मार गए, माननीय जी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इन भाई बहनों की पीड़ा उनको दिखाई नहीं देती है कि कभी यहाँ पर आए, इन बच्चों का दुख दर्द जाने कि आखिर क्या समस्या है, क्या नाराजगी है, क्या दुख है आपका, कौन सी गलती हो गई जिस वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम गरीब पिछड़े दलित परिवार के बच्चे हैं, हमारे लिए ये नौकरी एक मान सम्मान और हमारा सपना होता है, इससे हम अपने आने वाला भविष्य संवार सकते हैं। बहुत उम्मीदें होती हैं हम लोगों को। हम लोगों ने दिन रात पढ़ाई करके इस लिस्ट में शामिल हुए, नौकरी पाई, लेकिन इस तानाशाही सरकार की गलत नीतियों के चलते हम नौकरी से बाहर हैं तो अंदर, लेकिन नौकरी में अंदर हैं लेकिन स्कूलों से बाहर हैं। जहाँ आज स्कूलों में पढ़ा रहे होते, यहाँ सड़कों पर धूल फाक रहे हैं। ऐसी बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में हम लोग यहाँ खुले आसमान के नीचे दिन और रात काट रहे हैं। सर्दी भी झेली है, गर्मी भी झेली है, हर मौसम यहाँ से गया है। यही इको गार्डन में घुटनों तक पानी भर जाता है, इसी इको गार्डन में पूरी बरसात काटी है। और सर्दी आप देखें क्या सितम रहा है इस साल सर्दी का, वो सर्दी यहीं खुले आसमान के नीचे हमारे भाइयों ने, साथियों ने काटी है। हमारे 20 साथी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने की वजह से इतना बीमार हो गए कि इनको एडमिट कराना पड़ा, लेकिन उनके हिम्मत और हौसले इतने मजबूत कि एडमिट होने के बाद वो सभी साथी आज यहाँ इसी इको गार्डन में और यहीं बाहर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार, तानाशाह सरकार से हक अधिकार मांग रहे हैं और हमारा कहना है जब तक हक अधिकार नहीं लेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लखनऊ छोड़ के नहीं जाएंगे, वरना ये 2024 के चुनाव में सत्ता पलटने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप।